दोस्तों और साथियों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर इस तरह चला जाता है कि जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी में ही एक मझौला जाना माना अब थाना पड़ता है, और उसी से सटा हुआ एक दान सहायक की एक मिलक जाना माना इलाका पड़ता है। और ठीक वहीं के रहने वाले होते हैं अब जय हिंद बाजवा। उनका अपना काफ़ी सारा ज़मीन होता है, उनके पास काफ़ी सारे धन दौलत भी होते हैं, उनके पास एक ट्रैक्टर होता है, और उसी ट्रैक्टर को चलाते हुए ठीक 1 फरवरी साल के टाइम जो होता है अब अपनी खेत की तरफ मौके पर अब चल पड़ते हैं। और तभी जो होता है गांव के बाहर उनका जो होता है काफ़ी सारा खेत भी होता है, और कुछ दूर पर वहाँ अब बबूल के पेड़ भी होते हैं। उसी पेड़ के बीच में एक जो होता है अब तालाब होता है। अब जैसे ही जय हिंद राजवा की जो नज़र होता है वहाँ जाकर उसी तालाब में पहुँचता, देखते कि उसी तालाब में एक युवती काफ़ी बुरी तरह से मौत नींद में वहाँ पड़ी हुई है। अब इस तरह का नज़ारा देख कर तुरंत सन्न रह जाते हैं। इसकी जो सूचना होता है मौके पर आस पड़ोस जो लोग होते हैं उनको भी दे देते हैं, और वह भी उन्हीं के पास पहुंचते हैं, और बाजवा उनको अपने साथ लेते हैं, उसी तालाब के पास ले जाते हैं। उस युवती का जो चेहरा होता है पूरी तरह से किसी तेजाब से अब बिगाड़ दिया गया होता है, शिनाख्त में नहीं आ पाता है। वहाँ के जो लोग होते सनस रह जाते हैं, और उसी वक्त की जो सूचना होता है अब थाना अब मझौला में दे देते हैं। और मझौला के मौके पर जो थाना सब इंस्पेक्टर होते हैं अब राम प्रकाश जैसे सूचना पाते उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद ठीक होता है अब घटना पर बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि सही में एक युवती की बॉडी जो होता है पूरी तरह से वहाँ अवस्था में और तेजाब से झुलसा हुआ चेहरा वहाँ पड़ा हुआ है। कब के लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े अधिकारी हो जाते हैं, पर उसी टीम आ जाती है, अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है। तो वहाँ से कुछ दूर पर जो होता है 10 रुपये और 5 रुपये के अब नोट पड़े होते हैं, और वहीं पर जो होता है एक युवती का दुपट्टा भी पड़ा होता है, और पास ही वहाँ पर एक खाली कैन भी पड़ा होता है। पुलिस को यकीन होता है बस करो, जो कैन होता है इसी कैन में तेजाब लाया गया होगा, और इस युवती का शिनाख्त मिटाने के लिए तेजाब उसके चेहरे पर अब डाला गया होगा। यही सब सोचकर राम प्रकाश जो होते हैं उसी समय घटना कर जब निरीक्षण करने लग जाते हैं। थोड़ी देर पर देखते हैं एक बबूल का पेड़ है, उसी पेड़ पर जो होता है काफ़ी सारे बाल भी लिपटे हुए होते हैं। उसकी टीम समझ जाती है कि बस करो उस महिला का ही यह बाल होगा। अपने हिसाब से घटना के जब निरीक्षण कर लेती है, निरीक्षण करने के बाद वहाँ के लोगों को शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है अब उस युवती का चेहरा झुलसने की वजह से शिनाख्त नहीं कर पाता। इधर पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी उन्होंने पड़ जाती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं होगा तब तक तो इस महिला की हम तो हत्यारे तक कतई और पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक पता चले हत्यारे हमारे हाथ से कितनी दूर जा सके। यही सब सोच साच कर वहाँ इंस्पेक्टर साहब भी परेशान हो जाते हैं। अपने टीमों को बुलाकर वहाँ तौर तरीके से बॉडी का सुरक्षा के हिसाब से निरीक्षण करवाते हैं, और बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं, और उठाकर और अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी के मोर्चरी में रखवा देते हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जब निरीक्षण करती है तो वहीं से कुछ दूर पर एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। उसी विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है ठीक म्यूजिकल ग्रुप ऑफ राधा।
जो पता लिखा होता है 14सी का, और इधर 14सी का पता लिखा होने के नाते पुलिस की जो टीम होती है वहाँ उस कार्ड के जरिए जो होता है एक नंबर लेती है, और जब उस नंबर पर कॉल करती है तो पता चलता है वह जो नंबर होता है राजेश पाल का होता है, जो 14सी के रहने वाले होते हैं। उनका अपना एक म्यूजिकल ग्रुप होता है। पुलिस की टीम जब उनसे खबर लेती है पूछताछ करने के लिए ठीक जो होता है उन्हीं के पास पहुँच जाती है। राजेश पाल से जब इधर उस अज्ञात महिला का फोटो को दिखाया जाता है, तुरंत जो होता है अज्ञात महिला के फोटो को देखकर वह शिनाख्त तो कर लेते, करने लग जाते कि साहब असल में जो महिला होती है ठीक मुरादाबाद की रहने वाली है, और हमारे पास जो होता है काम करने के लिए तो आई हुई थी, लेकिन साहब 3 दिन पहले जो होता है एक बुध बाज़ार होता है, उसी बाज़ार में ही अब इधर राधा कृष्ण एक ग्रुप होता है मौके पर उसी में शामिल होने के लिए आई थी, और हम भी वहाँ पर गए हुए थे। मौके पर उसकी और हमारी मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी उसके ही मुँह से मिलता है, और जब मिलता है साहब मिलने के बाद जो होता है हम उसे कहने लग जाते अगर तुम्हें हमारी सहायता चाहिए तो इस कार्ड को तुम ले लो और हमसे संपर्क कर लेना। लेकिन साहब उसका मेन पता हमें नहीं मिल पाया है। और पुलिस की टीम जैसे जान पाती कि ठीक 3 दिन पहले जो होता है इसी बौद्ध बाजार में ही अब राधा कृष्ण एक पार्टी मौके पर आई हुई थी, उसी में यह महिला आई हुई थी। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ठीक बौद्ध बाजार पहुंचती है और उसी स्थान के लोगों से पूछताछ करती है। जो मालिक होते हैं उनसे जब पूछताछ किया जाता है तो एक पता निकलता है। उसी पत्ते के आधार पर अब पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, ठीक संभल पहुंच जाती है। संभल अब पहुंचने के बाद पता चलता है कि ठीक जो था इस युवती का नाम होता है अब आरती, जो ठीक इसी अब साईं से एक लिबरेशन की गली होती है उसी गली में मौके पर रहती है। अब पुलिस की जी टीम होती है उसी से अपनी दल टीम को लेती है और ठीक उसी गली में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो होता है पुलिस को उसके घर का पता मिल जाता है, और आरती के जब पुलिस की टीम घर पहुंचती है तो उसकी अपनी माँ भी होती है संतोषी देवी। और पुलिस की टीम जैसे ही एक फ़ोटो को दिखाती देखने के बाद जो होता है उसी समय संतोषी देवी अपने बेटी की हम शक्ल के तहत अब आरती के नाम से शिनाख्त कर लेती है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त आरती की माँ संतोषी को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है अब उसी वक्त इधर मोर्चरी पहुंच जाती है। और डेड बॉडी को जैसे बाहर निकाला जाता है तो उसी समय संतोषी देवी उस डेड बॉडी को देखते तो अपनी बेटी आरती के नाम से शिनाख्त कर लेती है। शिनाख्त करने के बाद उसकी जो टीम होती है भरोसा दिलाती है जो भी तुम्हारी बेटी का हत्यारा होगा उसको जल्द जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हमारी पूरी बात आप ध्यान से सुनिए और अपनी बात हमारे सामने पूरे ध्यान से अब रखिए। अब संतोषी देवी जो होती है उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारी जो बेटी होती है ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसका अपना पति होता है मोहित ठाकुर, जो ठीक है आज से 5 महीने पहले जो होता है मोहित ठाकुर हमारी बेटी इधर अब आरती से झगड़ तलाक कर हमारी बेटी आरती को जो होता है उसकी बेटी सहित हमारे पास भेज देता। हमारी बेटी हमारे पास रहती है और वहाँ से रहकर जो होता है डांस प्रोग्राम अब करने के लिए बाहर आया जा करती थी। लेकिन साहब उसका जो अपना पति होता है अब मोहित ठाकुर ठीक अपने ही इलाके के एक सोनकपुर पड़ता है वहीं पर रहता है। अब पुलिस की जो टीम होती है जैसे पता पाती एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है उसके ही पता सोनकपुर पहुंच जाती है। और सही में वही मोहित ठाकुर तो पुलिस के सामने मिल जाता है, और जब मिलता है पुलिस की टीम जो होती है उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करती है। तो पहले तो पुलिस के सामने इधर प्रोग्राम में बात करता है, लेकिन पुलिस की टीम जैसी थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है तो उसी वक्त मोहित ठाकुर पुलिस के सामने बड़ी जल्दी टूट जाता है। और टूटने की वजह से पुलिस के सामने अब जो सच्चाई रखता है इधर आरती की हत्या के बारे में, इससे सुनकर तो हर किसी का कलेजा पूरी तरह से सनस रह जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक शहर है मुरादाबाद, उसी का ही एक जाना माना अब कटघर पड़ता है मछरिया। वहीं के रहने वाले मोहित ठाकुर होते हैं। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता भी होते हैं, उनका अपना एक भाई होता है। लेकिन इधर मोहित ठाकुर का जो परिवार होता है काफ़ी खुशीमय परिवार होता है। लेकिन जैसे ही मोहित ठाकुर मौके पर अब शादी के दहलीज पर पहुंचता तो घटना से मात्र अब 3 साल पहले अब मोहित ठाकुर की जो शादी होता है जाकर आरती नाम खूबसूरत लड़की से करा दिया जाता है, जो फरीदाबाद के ही जो लाइन पार पड़ता है वहीं पर एक प्राइमरी स्कूल होता है, उसी के पीछे उसकी अपनी माँ संतोषी रहती है, उसी के साथ रहा करती थी। लेकिन आरती जो होती है शादी से पहले भी कई सारे प्रोग्राम किया करती थी, बड़े बड़े जाकर फंक्शनों में पार्टी के तहत जो होता है म्यूजिकल ग्रुप में एक सदस्य बनकर राधा का रोल तौर तरीके से किया कर, जिसकी वजह से उसको अपने ही पार्टी के तहत काफ़ी मान सम्मान मिलता था और काफ़ी सारे उसके पास पैसे आ जा करते थे। लेकिन उसका न आने का न जाने का कोई टाइम होता है। लेकिन शादी होने के बाद जो होता आरती अब मोहित को जो पाती है, पाने के बाद खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी में लग जाती है। लेकिन शादी बाद भी अब जो होता है म्यूजिकल ग्रुप तौर तरीके वाली ज्वाइन कर लेती है। बड़े बड़े के साथ ज्वाइन करने की वजह से अब
सुबह होने के बाद अपने पति से बोलकर निकल जाती म्यूजिकल ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, और वहाँ राधा का रोल करती। शाम को उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे आ जाते। इसी की वजह से राधा के अब जो होते हैं रौक और रुतबा अब बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से अब धूम्रपान का सेवन भी करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो अपना जो पति होता है, अब मोहित जानकारी पाता है तो अपनी पत्नी अब इधर जो होता है आरती से यही कहता कि तुम इस तरह की हरकत छोड़ दो, नहीं तो आगे चलकर हमारे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि इधर मोहित को पता होता है कि हमारी जो पत्नी है मौके पर पेट से है। लेकिन इधर काफ़ी चाल चलन की वजह से आरती अपने आप को ना सुधार पाती है, दोनों के बीच थोड़े बहुत मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है आरती अब एक बेटे की माँ बन जाती है। माँ बनने के बावजूद भी आरती के अंदर कोई सुधार नहीं आता है। वह बार बार म्यूजिकल ग्रुप में जाती और डांस के तौर पर जो होता राधा का रोल निभाती, और उसका वही इरादा होता है। लेकिन इसी इरादे की वजह से अब जो होता है इधर मोहित काफ़ी दुखी हो जाता है, सोचने लग जाता है कि हमारी पत्नी का जो चाल चलन है वह पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि इधर ड्यूटी पर तो जाता, क्योंकि जो होता है मुरादाबाद का इलाका होता है, उसी इलाके में जो होता है एक गत्ता फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर अब इधर मोहित मजदूरी किया करता था। और शाम को लौटता, लेकिन जब लौटता तो उसकी आंखों के सामने जो होता उसकी पत्नी नहीं होती। उसके मन में शंका होने लग जाता है। इसी बीच अपने मोहल्ले के द्वारा जानकारी पा जाता है कि हमारी जो पत्नी है और घर पर जब रहती है, हमारे ना रहने के पीठ पीछे इधर जो होता काफ़ी मर्दों के साथ उसका टहलना घूमना है। इस तरह की जानकारी पाने के बाद अब जो होता मोहित इस चीज़ की जानकारी लेने को अपनी पत्नी आरती के पास आता है, पूछताछ करता है। पूछताछ करते वक्त जो होता है उसको अपनी पत्नी के मन में कुछ शंका दिखाई देता है, जिसकी वजह से अब झगड़ा करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी वह शराब के नशे में आता है और अपनी पत्नी का पिटाई शुरू कर दिया करता है, जिसकी वजह से अब आए दिन इधर आरती और मोहित ठाकुर के बीच झगड़े तकरार हो जाते थे। अब यह सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त बीतता है। अब मोहित यही कहता तुम्हें अब जो कोई भी म्यूजिकल ग्रुप पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, हमारे ही बलबूते तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन इधर जो होती है यही सोच कर रह जाती है आरती कि आखिर हमारा अपना जो पति होता है जो 4 महीने में कमाई करता हुआ, तो कमाई हम ठीक 4 दिन में कर लेते हैं। आखिर इस कमाई को अगर छोड़ देंगे तो हमारे जो शौक़ होते हैं, हमारा जो पारिवारिक खर्चा होता है, जो अपना घूमने टहलने का सारे शिकवे होते हैं, वह कैसे दूर होंगे। यही सब सोच कर आरती हर वक्त मना कर जाती। लेकिन इधर मोहित यही बात ठान के बैठ जाता तुम्हें अब काम पर नहीं जाना है। इसी बात को लेकर अब झगड़े तरार चलते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन खुद जो होता है इधर आरती अपने ही मायके चली जाती है। लेकिन दोबारा मोहित पहुंचता है, मायके मना दरा कर जब लाने की कोशिश करता है तो इधर जो होता आरती अब थाने पहुंच जाती है। उसकी टीम जो होती है आरती की तरफ एक मुकदमा दर्ज कर लेती है। मोहित को थाने में बुलाया जाता है, समझा बुझा कर जो होता दोनों को एक समझौते के तौर पर अब दोनों सहमति जताते हैं। और इधर खुद जो होता आरती मोहित के साथ आती है और दोबारा रहती है। लेकिन कुछ महीने जब बीतते हैं अब दोबारा जो होता आरती का अब मोहित के साथ झगड़ा शुरू हो जाते हैं। और फिर जो होता है दोबारा वही रंग दिखाना शुरू कर देती। सुबह का टाइम निकलती, कभी रात को 10 बज जाता, कभी 11 बज जाता इधर आरती को घर वापस लौटने में। और यही मन में शंका जो होता है मोहित के मन में होने लग जाता है कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ जो होता है अनैतिक रिश्ता। इसी बात को लेकर अब जो होता है अपनी पत्नी से हर रात झगड़े तकरार और मार पिटाई का सिलसिला अब चालू कर देता है। और एक दिन तो तब गुजर जाता है जब लगभग 11 बजे रात के आसपास आरती अपने घर लौटती है और पूरी तरह से नशे में होती है। इस हालत को देखकर मोहित अपने पत्नी से पूछताछ करता है और उल्टा जवाब देने की वजह से मोहित और आरती के बीच झगड़ा तकरार हो जाता है। ठीक 4-5 महीने पहले जो था आरती अपने बच्ची को लेती है और लेने के बाद लाइन पार स्कूल के पीछे रह रही उसकी जो माँ होती संतोषी के पास आकर अब इधर आरती रहने लग जाती है। और इधर बनाने के लिए एक बार तो जाता है मोहित, पहुंचता है। लेकिन इधर जो होता है माँ और बेटी दोनों खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ से मोहित उल्टे पांव अब लौट आता है। लेकिन इधर जो होता है बार बार बनाने की वजह से आरती भी टूट जाती है, अपने बच्ची को लेती है। दोबारा जो होता है आकर इधर अब मोहित ठाकुर के साथ उसके मकान में रहने लग जाती है। और जब रहती है रहने के बाद कुछ दिन मामला शांत रहता है और रहने के बाद फिर जो जगह फिर अपनी माँ के पास चली जाती है। और फिर जो होता वहाँ पर अपने रंग रूप के हिसाब से अब आरती खुले मन तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। और जब भी मन होता म्यूजिकल ग्रुप ज्वाइन करती और फिर उसमें जाती तौर तरीके से राधा का रोल करती और उसके तौर तरीके से उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे भी आ जाते, कभी एडवांस के तौर पर पैसे ले लेती और उसी से अपने मौज भरी ज़िंदगी जीती। और दूसरी इसकी खबर जो होता मोहित ठाकुर लग जाता है। और मोहित जब ठाकुर खबर पाता है तो उस समय काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है कि हमारी पत्नी की वजह से हमारे इलाके में रहकर हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन वह चिंता के मुँह में फंस जाता है और उसी को दूर करने के लिए हर बार कोई ना कोई हथकंडा अपनाना शुरू कर देता है। और लेकिन इसी बीच उसके ही कंपनी में अब काम करने वाला उसका एक अपना करीबी अब दोस्त होता है साउद, जो ठीक इधर अब मुगलपुरा
का ही रहने वाला होता है। और उसी वक्त जाकर अब अपने देश सऊदी के सामने जो होता है अपनी सारी परेशानियों का जिक्र कर देता है। और उसका जो दोस्त होता है उसी समय कहने लग जाता है कि दोस्त, तुम एक बार अपने पत्नी को अपने मन से समझाओ, अपने तरीके से समझाओ। अगर तुम्हारी बात नहीं मानती है तो उसके लिए तुम और कोई हथकंडा अपनाओ। यह बात सुनने के बाद मोहित ठाकुर समझ जाता है कि आखिर सऊदी के मन में जो विचार चल रहे उसे हमें पूरी तरह से ज्ञात हो चुका है। और सऊदी और मोहित उसी समय एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जैसे ही अब 31 जनवरी साल 2015 का ही अब शाम का वही 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर जो होता है खुद मोहित ठाकुर अपनी पत्नी अब आरती के पास कॉल कर देता है। कहने लग जाता कि हम तुम्हारे इस काम से काफ़ी खुश हैं। हम जिस फार्म में काम करते हैं उसी फार्म के ही हमारे अपने मालिक हैं। उनके यहाँ एक बड़ी सी पार्टी हो रही है और उसी पार्टी में जो होता हम चाहते हैं कि तुम्हारा म्यूजिकल ग्रुप का पार्टी हो। यह बात आरती सुनती वह बड़ी खुश हो जाती, कहने लग जाती कि चलो इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, हमारे पति ने हमारे काम के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, हमारे पति ने हमारे प्रोग्राम को अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। अब हमारा प्रोग्राम हमारा पति हमारा खुद देखेगा। यही सब सोच साझ कर आरती उसी समय खुश हो जाती है। कहने लग जाती कि बड़ी अच्छी बात है कि आज तुम हमारे प्रोग्राम के बारे में जिक्र कर रहे हो। इधर जो होता है अब मोहित ठाकुर के मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन इधर जो होता है आरती नहीं जान पाती है। मोहित कह देता है कि तुम्हें जो होता है रात के 9 बजे के आसपास होता है जो मझौला चौराहा पड़ता है वहीं आना पड़ेगा और हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। लेकिन जैसे ही रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त आरती अपनी बेटी को अपनी माँ संतोषी के भरोसे छोड़ देती हैं और आरती निकल पड़ती है और वहीं मझौली चौराहे चले जाती है। मझौली चौराहे पर जब खड़ा होती है तो वहीं उसका जो पति होता है इधर मोहित ठाकुर आरती को देखता है, उसका बड़े खूबसूरत तरीके से स्वागत करता है। मुस्कुराते हुए स्वागत को देखकर इधर आरती के चेहरे पर और मुस्कुराहट आ जाती है। कहने लग जाती कि ऐसा पति हम कभी कल्पना ना किए थे कि चलो समय रहते हुए सारी जिम्मेदारी खुद समझ बूझ लिए। और यही बात जो था मोहित भी कहने लग जाता, अपनी मीठी मीठी बात में उलझाता है। कहने लग जाता कि तुम्हें ना हम यहाँ नहीं बात करने वाले हैं लेकर, अब तुम्हें हम खुद मालिक से मिलवाएंगे, उसके मुँह से तुम बात कर लो। आरती कहती है तुम उससे बात कर लो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इधर जो अपनी बातों में कैसे ना तैसे कर आरती को उलझाता है और ठीक जो होता है बुद्ध विहार लेकर पहुंच जाता है रिक्शा की मदद से। और वहां जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद कुछ ही वक्त और रह जाता है, तभी बीच रास्ते में एक चौराहा पड़ जाता है। उसी चौराहे पर उतरता है, एक ठेका होता है। जैसे पहुंचता तो उसी वक्त उसका अपना दोस्त है अब साउद मिल जाता है। साउद को देखता, प्लान के बारे में जानकारी देता है और शराब लेकर जो होता है रिक्शा के पास पहुंचता तो आरती पूछ लेती है कौन है। इधर अब जो होता है मोहित कह देता है कि हमारा अपना करीबी दोस्त है, या भी हमारे साथ जो होता है उनसे बात करेगा। अब इधर इशारा को समझ जाती है, समझने की वजह से अब जो होता है साउद और मोहित उसी रिक्शा में बैठ जाते हैं। और रिक्शा अब चलाते चलाते जो होता है जैसे ही बौद्ध विहार के ही फेज़ 2 में घुसते सेक्टर 10 आ जाता है तो उसी के पास जो होता है एक सटा हुआ अवदान सहाय की मिलक होता है। उसी के नज़दीक काफ़ी सारे बबूल के पेड़ होते हैं जिसे बगीचे कहते हैं। उसी बगीचे में लगकर घुस जाते हैं। पहले तो इधर तीनों के तीनों पैग बनाते हैं। अब मोहित उठ खड़ा होता है, अपनी पत्नी से कहने लग जाता है कि हम तुम्हें यहाँ कोई पार्टी वार्टी देने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि यह कहना चाहते हैं कि तुम अब जो होता है किसी भी म्यूजिकल ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले हमसे बात करोगी या छोड़ दोगी। यह बात जब आरती करने लग जाती कि हम अपने मन के मालिक हैं, इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकार होते हैं। और इसी बीच मोहित का जो हाथ होता है अब जाकर आरती के लिए पहुँच जाए, जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए मौत के नींद में सो जाती है। और वहीं अब गाड़ी में लाई हुए कुछ डब्बे होते हैं, उसी डब्बे में जो होता है काफ़ी सारे केरोसिन बड़े होते हैं, उसी को साउद लाता है। और उसी वक्त आरती के चेहरा पूरी तरह से गिरा, जिसकी वजह से आरती का जो चेहरा होता है पूरी तरह से अब बिगड़ सा जाता है। और वहीं बॉडी को लेते तालाब में छोड़ते हैं और इधर आरती का मोबाइल अपने कब्जे में लेते हैं और कुछ दूर पर ले जाकर उसका दुपट्टा और उसके कुछ जो पैसे होते हैं मौके पर वहीं गिर जाते हैं। फिर वहाँ से दोनों पर अपने घर निकल जाते हैं। अफसोस जो अपनी जो ज़िंदगी होती है बड़े ऐशो आराम से चल पाएगी, लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने या जब सच्चाई खुद जाकर मोहित ठाकुर रहता है, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसके करीबी दोस्त है अब साउद को अपनी कस्टडी में लेती है और दोनों को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, और राम किशोर वर्मा
उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से और सोनू सिंह मध्य प्रदेश उज्जैन से। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।